नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का आज की अपनी क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है एवरेज, है ना। आप लोगों को ना पता है कि भाई एग्ज़ाम के नज़रिए से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे और बहुत बार एवरेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, है ना। एवरेज से एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही बनता है ना। तो भाई सारे बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ, फिर हम इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। एवरेज क्या होता है? एवरेज किसको बोलते हैं? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज को हिंदी में बोला जाता है औसत। हिंदी में क्या बोला जाता है? औसत बोला जाता है। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। एवरेज को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सम अपॉन में नंबर, सम अपॉन में टोटल नंबर। ये हमारा होता है एवरेज को निकालने का फार्मूला। अगर आपको एवरेज चैप्टर करना ना, आप बस आप एक ये फार्मूला याद कर लो, ये वाला फार्मूला याद कर लो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जिस बच्चे ने ना इस फार्मूले को दिमाग में सेट कर लिया है ना, उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एवरेज को क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है औसत। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? औसत। और औसत किसके बराबर होता है? सम का मतलब होता है योगफल। सम का मतलब क्या होता है? योगफल। और टोटल नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर का मतलब होता है कुल संख्या। टोटल नंबर का मतलब क्या होता है? कुल संख्या। बस ये एक ही फार्मूला है जो पूरे चैप्टर में घूमेगा, सारे क्वेश्चनों में ये एक ही फार्मूला घूमेगा। जिस बच्चे ने इस फार्मूले को याद कर लिया उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, इसी फार्मूले को वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। हमको अगर वो बोल दे कि मुझे सम निकालना है, सम यानी कि योगफल निकालना है, तो योगफल कैसे निकालूंगा? वो आप बोल देना कि ये जो औसत लिखा हो ना, औसत, इसकी गुणा हो जाएगी कुल संख्या से। औसत की गुणा किससे हो जाएगी? कुल संख्या से गुणा हो जाएगी। हमारा क्या आ जाएगा? योगफल आ जाएगा, योगफल। इसी चीज को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, अगर मुझे सम निकालना हो, सम निकालने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज की गुणा कर दो आप टोटल नंबर से, हमारा क्या निकल जाएगा? सम। इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से ऐसे भी बोला जा सकता है, यानी कि एक ही चीज को थोड़ा सा घुमा के पेश किया है। यही दो बातें घूमेंगी पूरे चैप्टर में। जिस बच्चे ने इस फार्मूले को याद कर लिया उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, भाई मेरा नाम सोनू पवार है, ठीक है। और मैं इस टाइम करंट में पटवारी की पोस्ट पर सेलेक्ट हूं और इससे पहले भी मैं 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका हूं, ठीक है। CHSL क्लर्क की जॉब छोड़ी है मैंने, और फिर रेलवे NTPC के अंदर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली जॉब छोड़ी है। 2 जॉब छोड़कर मैंने तीसरी जॉब हासिल की है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो आप भी ऐसे ही नौकरियां पकड़ते रहेंगे और छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में आपको कभी पहले कोई टीचर अच्छा मिला है या नहीं मिला है, किससे आप पढ़े हो, किससे नहीं पढ़े हो, अभी तक आपकी लाइफ में जो भी समस्या चल रही होगी उसके लिए तो देखो आपकी सिचुएशन थी जैसी भी थी, लेकिन एक चीज की मैं गारंटी देता हूं, अब आप मेरे से जुड़ गए हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी मैथ के लिए कोई दूसरा टीचर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई भी डाउट मैं आपका छोड़ूंगा नहीं। अब चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ, है ना। आपको पता है आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना। फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधा पिन पॉइंट स्टडी पर फोकस करेंगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा भाई। आप लोगों की स्क्रीन के सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं 50.5, 38.6, 50.8 और 45.6। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो भाई, अगर आपको इनका औसत बताना है, अभी हम पहले थोड़ी देर पहले ही फार्मूला लिख के हटे हैं। औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? औसत निकालने का फार्मूला होता है योगफल। निकालो योगफल और उसको डिवाइड कर दो कुल संख्या से। किसे डिवाइड कर दो? कुल संख्या से। इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे हम? ये इसने नेचुरल नंबर दे रखे हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? आप बोलोगे 1 2 3 4, ऐसे लगातार चलते रहेंगे और n तक अगर मैं इसको लिख दूंगा, ये लास्ट नंबर मैंने n लिखा है, ये लास्ट नंबर मैंने n लिखा है। अगर मैं यहां पर n लिख दूंगा तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। इसको थोड़ा सा इस साइड लिख देते हैं ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हो गया n, ये हो गया हमारा n, ये मैंने लिख दिया लास्ट नंबर, ठीक है। इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर मुझे इनका योग निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है? इनका योग निकालना है। इसका योग निकालने का मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं। अगर आपको ना इन सारी की सारी संख्याओं का
अगर सारी की सारी संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो उसके योग निकालने का फॉर्मूला होता है, योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 और डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका योग आ जाएगा। यानी कि आपको n नेचुरल नंबर का सम पता लग जाएगा n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसमें n की जो भी वैल्यू दे रखी हो आप रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इनका एवरेज बताना है, अब क्या बताना है इसका एवरेज, आपको पता है एवरेज क्या होता है। एवरेज में ना ये जो योग आया है, ये योग अगर मैं यहां पर रख दूं, यानी कि n इंटू में n प्लस में 1 और डिवाइड बाई में 2, ये तो आ गया है इसका योग, ये तो आ गया है इसका योग, और मैं इसको कुल संख्या से डिवाइड कर दूं, और कुल संख्या इसमें कितनी बनेगी, आप बोलोगे सर n बन जाएगी, इसको मैं n से ही क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरी औसत नहीं आ जाएगी। आप बोलोगे यस सर हमारी औसत आ जाएगी, क्योंकि ना योगफल का तो फार्मूला हो गया ये वाला, योगफल का तो फार्मूला हो गया ये वाला। अगर आपको n नेचुरल नंबर का योगफल निकालना है तो n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई में 2, ये तो आ गया सम। इसको अगर मैं n से डिवाइड कर दूं कुल संख्या से, ये हो गया n से डिवाइड, तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, n प्लस 1 बाई में 2, ये हमारा आ जाएगा औसत, ये हमारा क्या आ जाएगा औसत। तो अब ना आपको दो ही चीज याद रखनी है, अगर n नेचुरल का नंबर का सम निकालना आ जाए तो आप ये वाला फार्मूला याद रख लो, अगर आपको औसत निकालनी आ जाए, औसत डायरेक्ट ही फार्मूला याद रखो औसत निकालने का, n प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2, आपका औसत आ जाएगा। इसमें n की वैल्यू क्या दे रखी है, n दे रखा है इसने 100, क्या दे रखा 100, आप सीधा ही इस फार्मूले में रखो, सीधा ही क्या रखो, सीधा ही इस फार्मूले में रख दो, आपका औसत आ जाएगा। जैसे ही n की वैल्यू 100 रखोगे क्या आ जाएगा, 100 प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2, यानी कि ये आ गया 101 बटे में 2, और 101 बटे में 2 का मतलब होता है 50.5, कितना होता है 50.5। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है 50.5, है ना। इसने बोला था फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अपने दिमाग में सीधा औसत का फॉर्मूला सेट कर लो, अगर नेचुरल नंबर का औसत निकालना आ जाए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे n प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2। अगर आपसे बोले मुझे इन 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल चाहिए, फिर आप इस फार्मूले में रख दो n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई में 2, ये हो जाएगा n नेचुरल नंबर के सम निकालेगा। अगर यहां 100 रखोगे तो ये आ जाएगा 100, ये गुणा में 101 और डिवाइड कर दोगे 2 से, आपका सम भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने पूछा नहीं है, ये दोनों चीजें नोट कर लेना, ये दोनों चीजें नोट कर लेना। n नेचुरल नंबर दे रखे हो, n नेचुरल नंबर आपको दे रखे हो, तो आपको अगर निकालना है सम, अगर क्या निकालना है, सम निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई में 2। अगर आपको बोले मुझे इसका एवरेज बताइए, आप बोलोगे सर n प्लस 1 डिवाइड बाई में 2, सीधा ही एवरेज आ जाएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में हमसे वो बोलता कि मुझे इसका योगफल चाहिए, तो आप क्या कर देते, यहां पर n की वैल्यू 100 रख देते, और ये 100 जब यहां पर रखते ना, 100 में 1 जुड़ जाता, ये हो जाता 101, और इसको करते 2 से डिवाइड, ये आ जाता 50, और 50 की 101 से मल्टीप्लाई करते, जीरो तो आ जाते पीछे, 5 की 101 से करोगे तो ये आ जाएगा 505। टोटल हमारा आंसर आ जाता 5050, अगर वो हमसे योगफल पूछता। अब चलते हैं आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं सीधा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला, अब आप देखो ये वाला, इसने क्या बोला है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं जो 2 से क्या हो जाएं, भाग हो जाएं, यानी कि 2 का मल्टीपल, 2 4 6 8 10, ये होती हैं हमारी सम संख्याएं, ये हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं। और मैं मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं लास्ट में ना, लास्ट में कोई भी नंबर आएगा, लास्ट में कोई भी नंबर आएगा वो 2 का मल्टीपल ही होगा, वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर इसने बोला मैंने प्रथम 50 सम संख्याएं ले रखी हैं, प्रथम 50 सम संख्याएं, तो आपको क्या बताना है, उसका औसत बताना है। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूं आपके सामने n इवन नंबर दे रखे हैं, मेरे को कितने दे रखे हैं, n इवन नंबर दे रखे हैं। अगर कोई मेरे से बोले मुझे इस n इवन नंबर का यहां से सम निकालना है, सम, अगर कोई मुझसे बोले सम कैसे निकलेगा, n इवन नंबर का सम कैसे निकलेगा, यानी कि योगफल कैसे निकलेगा, तो उसका एक ही फार्मूला है, n प्लस में 1 कर दो,
n प्लस में 1 और इनटू में कर दो n, इनटू में कर दो n, ये आ जाएगा हमारा सम का फार्मूला, ये आ जाएगा हमारा सम का फार्मूला। ठीक है, इसको बोलेंगे n इंटू में n प्लस में 1। अगर हमें कभी भी वो n इवन नंबर देगा तब की बात है। अगर हमसे बोलेगा n इवन नंबर का मुझे एवरेज बताओ, अगर मेरे से बोलेगा एवरेज बताओ एवरेज, तो मैं दिमाग में एक ही फार्मूला याद रखूंगा, n प्लस में 1। क्या रखूंगा? n प्लस में 1। फिर ये जो n था ना, ये जो गुणा में किया था, ये कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि सम को डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर से, और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर n है। अगर इस चीज को n से डिवाइड करोगे तो n तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या? n प्लस में 1। आपको अब एक ही चीज याद रखनी है, एक ही चीज याद रखनी है। अगर आप ये याद रखोगे ना कि भाई n हमारे पास सम संख्याएं हैं, क्या है? सम संख्याएं, तो उनका अगर मुझे योगफल बताना है तो मैं करूंगा n इंटू में n प्लस में 1 और एवरेज आ जाएगा n प्लस में 1। अब सीधा सा एक बात बताऊं, ये तो आपको याद रखने में थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको वो हमेशा डायरेक्ट याद रहेगी। जैसे इसने बोला है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बस ये याद रख लेना, यहां पे सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम संख्या है। और इसका औसत पूछे, औसत, औसत हमेशा जितनी उनकी गिनती होती ना उससे एक ज्यादा होता है, उससे एक ज्यादा होता है। और 50 से एक ज्यादा इस क्वेश्चन में क्या है? आप बोलोगे सर 51 है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 51। क्योंकि ना अगर आपको फार्मूले में रखना है, आप चाहते सर हमें तो फार्मूले में रखना है, यह रहा एवरेज निकालने का फार्मूला n प्लस में 1। आप n के स्थान पर यहां पर 50 रख दो, इसमें जैसे ही एक जोड़ोगे एवरेज कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एवरेज आ गया 51। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सम संख्याओं का औसत जब भी निकालना हो, औसत क्या करना है? सम संख्याओं का औसत जब भी निकालना हो, जितनी संख्या दे रखी हो उससे एक ज्यादा वाला ऑप्शन ढूंढ लो। 50 दे रखा है तो 51 आ जाएगा, 100 दे रखा होता 101 आ जाता, 200 होता तो 201 आ जाता, और मान लो वो 70 लिख देता तो 71 आंसर हो जाता। जितनी वो सम संख्याएं देगा उससे आंसर एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज याद रहेगी, एवरेज आ जाएगा एक जोड़ने के बाद। अगर मान लो हमसे वो बोले कि मुझे तो इनका योगफल बताना होता, प्रथम 50 संख्याओं का औसत तो हमने निकाल दिया, योगफल अगर हमसे वो पूछ लेता तो कैसे निकालते? आप बोल दोगे सर 50 तो हमारे पास संख्याएं थी, 50 तो हमारे पास संख्या थी, उनका औसत आ गया है 51, उनका औसत आ गया है 51। अगर हम उसकी गुणा कर देंगे ना, गुणा कर देंगे, हमारा योगफल आ जाएगा। क्योंकि योगफल क्या होता है? योगफल को निकालने का तरीका है एवरेज की मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से, एवरेज की मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से। एवरेज कितना आया है? एवरेज आया है 51, एवरेज आया है 51, और टोटल नंबर कितने थे? टोटल नंबर सर 50 थे। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यह आ जाएगा 5 एकम 5, 5 5 25, और पीछे लगी है 0, इसका योगफल आ जाएगा 25 50। कितना आ जाएगा? 25 50 इसका योगफल आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? n इवन नंबर का अगर आपसे कभी भी एवरेज बोलेगा निकालो, आप बोल देना n प्लस 1। अगर बोलेगा योगफल निकाल दो, आप बोल देना n इंटू में n प्लस में 1। क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलते हैं अब आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखो, अब आप ना ये वाला क्वेश्चन करो, इसने क्या बोला है? 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 100 तक की सभी सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 100 तक की सभी सम संख्याएं। आप बोलोगे सर 2 4 6 8, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा 100, लास्ट में आ जाएगा 100। आप बोलोगे सर 100 तक की सभी सम संख्याएं तो ये हैं, लेकिन इनकी एक बार गिनती करो, ये गिनती में है कितनी? ये तो आपने लिखा 2 4 6 8 10 ऐसे करके 100 लग, इनकी गिनती कितनी है? आप बोलोगे सर ये एक एक छोड़कर है, वैसे टोटल 100 तक लिखे हुए हैं, तो सीधी सी बात है 50 है। कितनी है? 50। अगर आपको ना इनको गिनने में भी दिक्कत हो रही हो तो सीधा लास्ट नंबर उठाया करो, लास्ट नंबर उठाया करो। ये लास्ट नंबर 100 दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड करके देख लिया करो, ये आ गया 50। मुझे पता लग गया है n की वैल्यू 50 आ गई है, मुझे पता लग गया है मेरे n की वैल्यू कितनी आ गई है? 50। ये n क्या है? n मुझे पता लग गया है कि भाई जो इवन संख्या लिखी हुई ना, ये जो सम संख्या लिखी हुई है, इनकी गिनती पता लगी मुझे कि ये 50 है, संख्या में पता लग गई। अब इसने क्या बोला है? सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। अभी मैं आपको बता के हटा हूं कि जितनी संख्याएं दे रखी हो ना, जितनी संख्याएं दे रखी हो, औसत उससे एक ज्यादा का हो जाएगा। अगर क्वेश्चन सम संख्या का, अगर क्वेश्चन किसका है? सम संख्या का, इसकी औसत आ जाएगी 51, इसकी औसत आ जाएगी 51। आप बोल सकते हो अगर मुझे एवरेज बताना है तो मेरे पास फार्मूला होता है n प्लस में 1, और n की वैल्यू आ गई है 50, 50 प्लस में 1, ये कितना आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे सर 51 आंसर आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया?
100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा? पहले इनको लिखो 2 4 6 8 ऐसे करके 100 तक, फिर इनको गिनो कि ये कितनी होगी काउंटिंग में। इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये आएंगी 50। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आ रही कि 50 कैसे आ, सीधा लास्ट नंबर उठाओ और 2 से करो डिवाइड, सीधा 50 पता लग जाएगा। लेकिन ये 2 से डिवाइड किस केस में करना है? जब ये सम संख्या का क्वेश्चन हो। ठीक है, आपको पता लग गया एन की वैल्यू 50 होगी, एन की वैल्यू 50 होगी, इसका मतलब गिनती में 50 हो गई, इसका मतलब गिनती में 50 हो गई। इसने बोला है एवरेज बताओ, जितनी यहां पर एन की वैल्यू आती है एवरेज उससे एक ज्यादा आता है। आंसर आ गया 51। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब आप करो ये वाला क्वेश्चन, अब आप करो ये वाला। इसने बोला है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कैसे करेंगे? सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। अगर कभी भी आपको ना वो एन ओड नंबर दे, अगर कभी भी आपको वो एन ओड नंबर दे और आपसे बोले मुझे इसका एवरेज बताओ कितना आएगा, आपसे बोले एवरेज बताओ कितना आएगा और फिर बोले मेरे को सम भी बताओ कितना आएगा, मैं आपको ना सीधा बता रहा हूं, जितनी विषम संख्याएं हमको दी होती है, ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, जितनी हमको ओड नंबर दी होती है ना, एवरेज भी हमेशा उतना ही आ जाता है। एवरेज भी कितना आ जाता है? उतना ही। मान लो एन ओड नंबर दिए हैं तो एवरेज भी एन ओड नंबर आ जाएगा। अगर आपसे बोले इसका सम बता दो, सम कैसे निकालोगे? सम निकालने का आपको फार्मूला पता है, सम निकालने का आपको फार्मूला पता है, एवरेज की गुणा टोटल नंबर से हो जाती है ना। ये बात तो अब याद हो गई होगी, एवरेज की गुणा किससे हो जाती है? टोटल नंबर से हो जाती है। इधर लिख रहा हूं मैं, सम की गुणा, सम अगर निकालना है तो क्या होगा? एवरेज की गुणा हो जाएगी टोटल नंबर से। इसमें एवरेज कितना आया है? आप बोल रहे सर एवरेज इसका n है, एवरेज इसका n है, और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर भी n है। इसका मतलब इसका सम कैसे निकलेगा? इसका सम निकलेगा n की गुणा n से हो जाएगी, इसका सम निकलेगा n स्क्वायर के फार्मूले से। ये छोटी छोटी दो बातें आपको याद रखनी है विषम संख्या के केस में, है ना। अगर आपके सामने विषम संख्या का क्वेश्चन आ जाए, आपसे बोले कि ओड नंबर दे रखे हैं, ओड नंबर है ये ओड, ये ओड नहीं है, यहां पर ओड आएगा, ओड नंबर आपको दे रखे हैं, इसने बोला 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आप मुझे एक बात बताओ, 100 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? आप बोलोगे विषम संख्या हो जाएंगी सर 1, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 7, ऐसे करते करते विषम संख्याएं 100 तक हो जाएंगी 99। लास्ट क्या हो जाएगी? 99। 99 के बाद तो सीधा 100 ही आ जाएगा और 100 तक क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। मुझे क्या बताना है? इन विषम संख्याओं का औसत बताना है और इनका सम बताना है। आप एक काम करो, आप इनकी गिनती करो पहले कितनी है। आप बोलोगे सर अगर इनकी गिनती करने बैठेंगे ना ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाकी अंदाजा लगा सकते हैं 50 होगी, है ना। आपको अंदाजा भी नहीं लगाना है, आप सीधा लास्ट वाला नंबर उठाइए, लास्ट में लिखा हुआ 99, ये विषम वाले केस में करना, विषम वाले केस में इसमें एक जोड़कर 2 से डिवाइड देके देख लो, एक जोड़कर 2 से डिवाइड देके देख लो। 100 को जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा? 50। मुझे पता लग गया है इसमें 1 से 100 तक की जो विषम संख्या है ना, इनकी अगर मैं गिनती करूं तो n की वैल्यू 50 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। और मैंने आपको निकालने का तरीका भी बता दिया। आप लास्ट नंबर उठाइए, उसमें एक जोड़िए। क्या जोड़िए? एक। ये काम करना आपको विषम वाले केस में, ओड वाले केस में, सम वाले में नहीं करना। सम वाले में तो सीधा 2 से डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन विषम वाले केस में एक जोड़कर फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 50। मुझे पता लग गया है कि भाई जो काउंटिंग आएगी ना, काउंटिंग ओड नंबर की, वो कितनी आ गई? 50। अब एक काम करो, अगर इसकी काउंटिंग 50 आ गई है, n की वैल्यू 50 आ गई है, तो मुझे क्या बताना है? इसका एवरेज बताना है। और मैंने ये चीज आपके सामने लिखी है, अगर n आपको ओड नंबर दे दिए जाएं, n ओड नंबर, तो उनका एवरेज भी क्या हो जाता है? n ही हो जाता है। आपको ओड नंबर कितने दिए हैं? 50 ओड नंबर दिए हैं, तो उनका एवरेज भी कितना हो जाएगा? उनका एवरेज भी 50 हो जाएगा, उनका एवरेज भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, है ना। एन ओड नंबर का एवरेज निकालोगे तो एन ही आएगा, सम निकालोगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ये n क्या है? काउंटिंग है, काउंटिंग। अगर आप इनकी काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग आ रही है 50, विषम संख्या की काउंटिंग आ रही है 50, तो इसका एवरेज भी कितना हो जाएगा? 50। अगर इस क्वेश्चन में बोलता मुझे इन विषम संख्याओं का योगफल बताओ कितना आएगा, अब तो इसने औसत पूछा है, फिर योगफल पूछ लेता तो योगफल का फार्मूला सीधा है n का स्क्वायर कर देंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, n के स्थान पे 50 रखेंगे और 50 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा? 2500। और 50 का स्क्वायर आपको करना आता है, बिल्कुल इजी है। 50 तो 25 और पीछे लग जाएंगे 2 जीरो, है ना। ये आ जाएगा 2500 अगर योगफल पूछता तो। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे।
अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं। अगर आपको एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे। मान लो आपको एवरेज निकालने के लिए ना वो बोल दे कि आपके पास ये 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। आपसे बोले मुझे इनका एवरेज बताना है, मुझे क्या बताना है, इनका एवरेज बताना है। आप कैसे निकालोगे इनका एवरेज। आप बोलोगे सर एक ही तरीका है, इनका योग करेंगे और इनको कुल संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही निकलता सर इसका औसत। बिल्कुल सही बात आपकी, मैं मना नहीं कर रहा, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है। इनका जोड़ करोगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। इनका योग अगर 15 आ गया, इनको कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5। इनकी कुल संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। आप इनको 5 से क्या कर दो, डिवाइड। आपको पता लग गया है इसका एवरेज कितना आएगा, 3। इसका एवरेज कितना आएगा, 3। लेकिन ये तो हो गया तरीका, ये तो हो गया तरीका। अब मैं आपको ना इसका एक अलग मेथड बता रहा हूं। अगर आपको कभी एवरेज निकालना आ जाए ना और ऐसे आपको नंबर दे दिए जाए, आपको एवरेज सेकंडों में पता लग जाएगा। कैसे, जैसे यहां पर 5 नंबर लिखे हुए हैं, इनमें से बीच वाला नंबर बताओ कौन सा है, बीच वाला। ये देखो भाई, 2 नंबर तो इस साइड से छोड़ दिए और 2 इस साइड से छोड़ दिए। बीच वाला नंबर सर 3 दिखाई दे रहा है। बीच वाला नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 3। जो बीच में नंबर दिखाई देता है वही क्या होता है, एवरेज। वही क्या होता है, एवरेज। अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो अभी मैंने ये 5 नंबर लिखे थे, अगर मैं यहां पे बोल देता 1 2 3 4 5 और मैं बोल देता 6 7 और 8 9, ऐसे करके नंबर बोल देता। अब आपसे बोलता अब इसका एवरेज बताओ। आप बोलोगे सर बीच वाला नंबर इसमें हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा है, 4 संख्या इधर से छोड़ देंगे, 4 संख्या इधर से छोड़ देंगे, इसका एवरेज सर 5 आएगा। आप लोग इसका जोड़ करके और इसको 9 से डिवाइड करके देख लेना, इसका एवरेज 5 ही आएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। इसका एवरेज निकाला, पहले तो मैंने आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखाया, योगफल बटे में कुल संख्या, क्या आ गया हमारा, एवरेज 3 आ गया। लेकिन मैंने सीधा ही बता दिया, बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होती है, एवरेज। मिडल टर्म ही हमारी क्या होती है, एवरेज होती है। ये आ गया यहाँ पर 3 आ गया है हमारा एवरेज, 3 आ गया हमारा एवरेज। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें लिखी हुई है 9 संख्या, कितनी लिखी हुई है, 9। 4 इधर से छोड़ दी, 4 इधर से छोड़ दी, मिडिल टर्म जो बीच में है ना, वही हमारी एवरेज होती है। ये हमारी यहाँ पर क्या है, मिडिल टर्म है, यही हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। सारे बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर मान लो बीच में एक नंबर ना आए और दोनों ही मतलब मान लो उनकी गिनती इवन लिखी हो, तो एवरेज कैसे निकालेंगे। अब मैं आपका वो वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। अब मैं आपका ना ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। मान लो किसी बच्चे ने ना ये नंबर बोल दिए 1 2 3 4, सर हमें इसका एवरेज बताओ क्या आएगा। अब बताओ, अब आपको कोई मिडिल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, अब कैसे एवरेज निकालोगे। अब देखो, अगर मैं फॉर्मूले से बताने जाऊं तो मैं बोलूंगा इनका बच्चों जोड़ कर लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इनका जैसे ही जोड़ करोगे, योग करोगे और उसको डिवाइड करोगे कुल संख्या से, किससे करोगे, कुल संख्या से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, समझ में बात आ गई। कैसे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ये क्या आ गया, ये आ गया 10। इसकी कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, इसकी कुल संख्या है 4। कुल संख्या कितनी है, 4। 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, जैसे ही 2 बचेगा 0 उतारोगे, 4 पंजे 20। आप बोलोगे सर ये आ गया 2.5। कितना आ गया भाई, 2.5 आ गया। ठीक है, 2.5 आ गया इसका एवरेज। ठीक है, ये तो आ गया फार्मूले से। अगर मैं आपको ट्रिक से बताऊं इसका 2.5 एवरेज कैसे आएगा, जब आपको ना बीच में कोई एक नंबर दिखाई ना दे तो बीच वाले 2 नंबरों को पकड़ लो। कितने नंबरों को पकड़ लो, 2 को, और उन दोनों का जोड़ कर दो और जोड़ करके ना उसको 2 से भाग दे दो। उसको क्या कर दो, 2 से भाग दे दो। ये बीच वाले 2 नंबर कौन से हैं, 2 और 3 है, इनको जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 5 को जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5। क्या आप लोगों को एवरेज निकालना आ गया। अगर बीच वाला नंबर दिखाई दे रहा है तो सीधा हमारा वही एवरेज हो जाएगा। अगर बीच में मिडिल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, बीच वाले 2 नंबरों को पकड़ना है और उन दोनों का जोड़ करना है और जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। आपका आंसर आ जाएगा 2.5। आ गया ना। अगर आपसे कोई बोल दे कि सर हमारे पास ना 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्या लिखी, इसका एवरेज बताइए सर कितना आएगा। सीधा ही बता रहा हूं, 2 नंबर इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, बीच वाले ये 2 पकड़े, 4 और 3 आ गया 7 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ जाएगा 3.5। कितना आ जाएगा, 3.5। क्या सारे बच्चों को ये वाली चीज क्लियर हो गई कि एवरेज कैसे निकलेगा। मैंने बता दिया है, मिडिल नंबर दिखाई दे तो मिडिल नंबर ही एवरेज हो जाएगा। अगर मिडिल नंबर ना दिखाई दे तो बीच वाली 2 संख्याओं को पकड़ो, उनका जोड़ करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। अभी तक मैंने आपको जो सिखाया ना, मैं एक बार इतने का रिवीजन करवा रहा हूं, एक बार इतने का ही रिवीजन करवा रहा हूं।
देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है। एवरेज निकालने का फार्मूला होता है सम अपॉन में टोटल नंबर, योगफल कर दो, कुल संख्या से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर कभी मुझे सीधा योग बताना आ जाए और वो आपको ना ऐसे ऐसे यूज करने के बहुत सारे क्वेश्चन देगा जिसमें इस चीज का यूज करेंगे हम। सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से। ये दो फार्मूले दिमाग में फीड कर लो। अब हमने पहला क्वेश्चन जो किया था, हमने किया था भी 100 प्राकृतिक संख्याएं दे रखी थी, इसका औसत बताना था। औसत निकालने का तो एक ही फार्मूला है कि पहले योग निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो कुल संख्या से। आप बोलोगे सर हमें नेचुरल नंबर का योग निकालना तो नहीं आता, कैसे निकालेंगे? इनकी कुल संख्या तो हमें पता लग गई कि कुल संख्या तो 100 है, कुल संख्या तो इनकी पता लग गई कि 100 है, लेकिन सर योग कैसे निकालें? मैंने बोला है n नेचुरल नंबर दे रखे हो ना, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करते करते लग n तक, है ना। अगर आपको n नेचुरल नंबर दे दे, उसका योग निकालने का फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई में 2। ये तो होता है योग निकालने का। अगर आपको एवरेज निकालना ना, ये बड़ा n हट जाएगा, ये वाला n हट जाएगा, सीधा ही बच जाएगा n प्लस 1 बाई में 2। n नेचुरल नंबर का औसत निकालना है तो n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। सीधा n की वैल्यू 100 रखी, ये आंसर आ गया 50.5, ठीक है। अगर सम निकालना हो तो सीधा इसकी गुणा हो जाएगी, सीधा इसकी हो जाएगी गुणा। आप चाहो तो सीधा फार्मूला भी लगा सकते हो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई में 2। n की वैल्यू मैंने 100 रखी, मेरा सम भी आ गया। अब चलें दूसरे कंसेप्ट पर। दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया, सम संख्या वाला। सम संख्या होती है इवन नंबर, इवन होते 2 4 6 8 ऐसे कर करके, है ना, ये होते हैं हमारे इवन नंबर। इवन नंबर के केस में मान लो उसने मेरे को n इवन नंबर दे रखे, ये n क्या है, ये n उनकी गिनती है कि भाई इवन नंबर कितनी दे रखी है। अगर उसकी काउंटिंग n है ना, अगर सम संख्याओं की काउंटिंग n दे रखी है, मुझे उसका एवरेज निकालना हो, एवरेज निकल जाएगा n प्लस 1, सीधा एक ज्यादा कर दो, है ना। और अगर सम निकालना हो तो n से क्या कर दो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब यहां पर 50 दे रखी थी, इसका औसत पूछा था, 50 सम संख्याओं का औसत, सीधा एक ज्यादा कर दिया, 51 आ गया, है ना। अगर सम पूछता तो सीधा इसकी गुणा कर देता मैं, फिर मैं कर देता गुणा 50 की 51 से, जैसे ये करखा 50 की 51 से, तो ये आ जाएगा 2550। अब चलते हैं आगे। फिर मैंने आपको कहा 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, बात वही है, 100 तक की सम संख्या होगी, 2 4 6 8 ऐसे करते करते 100, इनकी काउंटिंग करी, काउंटिंग कितनी आई 50। काउंटिंग करने का तरीका मैंने बताया, 2 से डिवाइड कर लेना, काउंटिंग आ जाएगी। अगर हमें काउंटिंग पता लगी, n की वैल्यू पता लगी 50 है, एवरेज बताना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर n 50 है तो सीधी सी बात है एवरेज हो जाएगा एक ज्यादा, 50 से एक ज्यादा 51। ये हो गया सम संख्याओं का औसत। अब चलते हैं आगे। इसने बोला फिर विषम संख्याएं, फिर बोला इसने विषम संख्याएं। विषम संख्या में आपको कुछ याद रखना, विषम संख्या में जितनी आपको विषम संख्या दे रखी हो, जितनी आपको विषम संख्याओं की काउंटिंग दे रखी हो, है ना, एवरेज तो हो जाएगा उतना ही। मान लो n इवन नंबर है, n ऑड नंबर है, तो एवरेज तो हो जाएगा n, एवरेज तो हो जाएगा n। और सम क्या हो जाएगा, सम योगफल क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। इसने बोला 100 तक की विषम संख्या है, 100 तक की विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते 99 तक, कितनी होगी 99 तक। इस 99 में मैंने 1 जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, मुझे पता लग गया कि ये विषम संख्या लिख रखी ना, इनकी गिनती 50 होगी। इनको आप गिन के देख लेना, 1 3 5 7 9 ये जो लिखी हुई, अगर आप इनकी काउंटिंग करोगे तो 50 ही बनेंगी लास्ट तक, है ना। मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर लो, n की वैल्यू आ गई 50। अगर n की वैल्यू 50 आ गई, एवरेज तो 50 ही आ जाएगा, क्योंकि एवरेज भी n ही है, और सम आ जाएगा 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है। फिर मैंने आपको ये एवरेज निकालने का तरीका बताया। मिडल नंबर ही हमारी क्या होती है, एवरेज होती है। अगर मान लो ना, अगर मान लो मिडल नंबर ना दे रखा हो, मिडल नंबर ना दे रखा हो, तो कैसे करेंगे, फिर मैंने बताया बीच वाले 2 नंबरों को पकड़ेंगे, उनका जोड़ करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा, है ना। अब जैसे इसने क्वेश्चन दे रखा है, इसने क्वेश्चन दिया है कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है 101। अगर औसत 101 दे रखा ना, ये बात सारे नोट कर लो, चाहे तो ये फार्मूला याद कर लो और चाहे इस बात को समझ लो। औसत अगर 101 दे रखा है सम वाले क्वेश्चन में, तो उनकी जो संख्याएं हो जाएंगी ना, उनकी सम संख्याओं की जो टोटल गिनती बनेगी वो बनेगी 100। कितनी बनेगी, 100। चाहो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सर इसका औसत दे रखा है 101, आप बोल सकते हो n इवन नंबर का अगर मैं एवरेज निकालूं तो इसका मतलब वो हो जाएगा n प्लस 1। क्या हो जाएगा, n प्लस 1। इसकी वैल्यू सर उसने 101 दे रखी है, आप यहां से n की वैल्यू निकालोगे, 101 में से ये 1 प्लस का ना ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये n आ जाएगा सर 100। अगर एवरेज 101 दे रखी है सम संख्याओं की, तो इसका मतलब हमें n प्लस 1 का मान 101 दे रखा है, n प्लस 1 का, और n प्लस 1 का मान 101 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 100, n की वैल्यू आ जाएगी 100। आप चाहो तो ये फार्मूला याद कर लो, या आप डायरेक्ट ऐसे बोलना चाहो, अगर एवरेज पता लग गया सम संख्याओं का एवरेज, है ना,
और ये संख्या बतानी है कि संख्या कितनी है, संख्या होती है उससे एक कम, क्योंकि एवरेज होता है एक ज्यादा, एवरेज होता है एक ज्यादा, जितनी संख्या होती है तो सीधी सी बात है संख्या क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। मुझे पता लग गया है संख्या हो गई है 100, संख्या क्या होगी 100। इसने बोला है मुझे उनका योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मुझे पता लग गया है 100 मेरी संख्याएं हैं और मेरा औसत कितना दे रखा है 101, तो कितना आ जाएगा 101 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, ये आ जाएगा मेरा आंसर, ये आ जाएगा मेरा आंसर। क्या सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई है ना? सम संख्याओं का औसत बोले, औसत तो उसका फार्मूला हो गया n प्लस में 1, और अगर बोले आपको योगफल तो आप बोलोगे n इंटू में n प्लस में 1, है ना? और जितनी संख्या आती है ना, जितनी संख्या आती है उससे एक ज्यादा होता है औसत। ये किस में होता है, इवन वाले केस में। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब आप देखो ये वाला, अब आप देखो ये वाला, अब आपको ने सारी चीजें याद हो गई होंगी, है ना? सारी चीजें याद हो गई होंगी। जितने ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज्यादा चीजें आसान होती जाएंगी। देखो कुछ प्रथम लगातार विषम संख्या दे रखी, उनका एवरेज दे रखा आपको 60, कितना दे रखा 60, और आपको पता है एन अगर आपको ओड नंबर दे दे, कोई एन आपको ओड नंबर दे दे और आपसे बोले मुझे उसका एवरेज बताओ, आप बोलोगे एन ही आएगा। अगर आपसे कोई बोले उसका सम निकालो, आप बोलोगे एन स्क्वायर हो जाएगा। इसने क्या दिया है, कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत दे रखा 60, औसत अगर 60 दे रखा है इसका मतलब एवरेज आ गया 60, एवरेज आ गया 60। और एवरेज क्या होता है, एवरेज एन के बराबर ही होता है, और एन के बराबर होता है तो इसका मतलब एन की वैल्यू 60 आ गई, और एन की वैल्यू 60 आने का मतलब है मुझे पता लग गया मेरी 60 विषम संख्याएं, मेरी 60 विषम संख्याएं। इसने बोला है मुझे उनका योगफल बताओ, योगफल बताना ये रहा, योगफल बताना अभी बाएं हाथ का खेल है। 60 का सीधा स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 3600, कितना आंसर आ जाएगा 3600। आपके सामने है, सिर्फ 2-4 अक्षर लिखने होते हैं और आपका आंसर आ जाता है 3600, आंसर आ गया है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। इसने बोला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 20, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा 20, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। सात क्रमागत संख्या दे रखी है, उनका एवरेज 20 दे रखा, आपसे बोला सबसे बड़ी संख्या। मेरी बात सुनो, 7 क्रमागत संख्या दे रखी ना, मैं यहां पर 7 वो बना रहा हूं, 7 डिजिट लिख ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अगर ये 7 मैंने जगह बना ली और ये सातों संख्याएं क्रमागत हैं, क्रमागत का मतलब है बिल्कुल लगातार, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, और इसने बोला है उनका औसत 20 दे रखा है। और मुझे एक बात का पता है, मिडल नंबर ही मेरा क्या होता है, मिडल नंबर, मिडल नंबर ही मेरा एवरेज होता है, एवरेज। और अगर इसने 7 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है, मैं इस बीच वाली जगह पर यहां पर 20 लिख दूंगा। आप बोलोगे यस सर समझ आ गया, आ गया। अगर ये 20 है और ये सारी संख्या क्रमागत है, इसका मतलब यहां 21 आएगा, यहां 22 आएगा, यहां 23 आएगा, यहां 19 आएगा, यहां 18 आएगा और यहां 17 आएगा। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बोल सकता है ना? इसने बोला है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपके सामने है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप बोलोगे सर 23 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या है 23। और आपको समझ आ गया होगा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 दे रखा था, मैंने 7 जगह पहले लिखी है ना, उसमें से बीच वाली जगह पकड़ी जो मिडिल टर्म थी, और वही क्या हो जाएगा हमारा औसत, वही हमारा क्या हो जाएगा औसत। मैंने लिखा 20, फिर इसने बोला था क्रमागत संख्या है सातों, ये अगली 21 होगी, फिर 22 होगी, फिर 23, ये 19, ये 18, ये 17, सबसे बड़ी 23। अगर बोलता सबसे छोटी, मैं बोलता 17, मैं बोलता 17। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब आप करो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। इसने क्या बोला है, ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्याएं दे रखी हैं, ए बी सी डी ई। देखो ए बी सी डी ई, ये 5 लगातार क्या दे रखी हैं, सम संख्याएं दे रखी है, सम संख्याएं। इसने बोला है ए तथा ई का औसत 46 है,
ए तथा ई का औसत 46 दे रखा है। इसने ना ए तथा ई का औसत अगर 46 दे रखा है ना, इसने बोला सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मेरी एक बात सारे बच्चे नोट कर लो, अगर ना वो पहली संख्या का और लास्ट संख्या का जोड़ कर रहा है और उसका औसत बता रहा है कि 46 है। आप एक एग्जाम्पल से समझो। मैंने आप लोगों को ना स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, 1 2 3 4 5। मैंने आपको इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या बताया था? आप बोलोगे सर एक तो आपने बताया था फॉर्मूले से सारी का जोड़ कर दिया था और 5 से डिवाइड कर दिया था, वो वाला नहीं पूछ रहा। मैंने आपको दूसरा तरीका क्या बताया था? आप बोलोगे सर आपने बोला था मिडल नंबर ही हमारा क्या होता है? एवरेज। मिडल नंबर ही हमारा क्या होता है? एवरेज। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, अगर आप ना मिडल नंबर को उठाओगे वो तो एवरेज होता ही है। अगर आप पहली संख्या को लास्ट संख्या के साथ जोड़ दोगे, पहली कौन सी होगी 1, लास्ट कौन सी होगी 5, अगर इसको जोड़ दोगे और इसको जोड़ने के बाद इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा ना वो हमारा मिडल टर्म ही आएगा, वो हमारा एवरेज ही आएगा। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल इजी था, समझ आ गई है। पहली संख्या उठाएंगे 1, लास्ट वाली उठाएंगे 5, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर हमारा आ गया तो हमारा एवरेज ही आ जाएगा। एवरेज निकालने के 3 तरीके पता लगे, पहला फार्मूले वाला, दूसरा मिडिल नंबर वाला, और तीसरा पहले और लास्ट का जोड़ किया और 2 से कर दिया डिवाइड, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इसने बोला है ए बी सी डी 5 सम संख्याएं दे रखी लगातार। चलो अभी समझ में आ गया। इसने बोला है ए और ई का औसत 46 है। ए और ई का औसत 46 का मतलब हो गया ए और ई को अगर मैं जोड़ दूं और उसको कर दूं मैं 2 से डिवाइड, उसको मैं कर दूं 2 से डिवाइड, यानी कि इनको जोड़ के इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? एवरेज। एवरेज आ जाएगा मेरा 46। एवरेज मेरा क्या आ जाएगा? 46। और अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं, सीधे शब्दों में ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये बोलना चाह रहा है तुम्हारा मिडिल नंबर 46 है। तुम्हारा मिडिल नंबर क्या है? 46। सीधा सीधा उसने यही बोला है। ए और ई का औसत 46 दे दिया, ए और ई का जोड़ कर दिया और जोड़ करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, ये 46 दे रखा है। जैसे मैंने पीछे किया था ना भाई, 1 में 5 जोड़ा था और उसको 2 से डिवाइड किया था, मेरा मिडिल नंबर क्या आ गया था पिछले क्वेश्चन में? आप बोलोगे सर 3 आ गया था। यहां मिडिल नंबर क्या आ गया? 46। यहां मिडिल नंबर क्या आ गया? 46। और अगर मिडिल नंबर 46 आ गया है, ये सारी की सारी लगातार सम संख्याएं हैं, ये लगातार हैं, तो ये वाली 48 है, ये वाली 50 है ना, ये वाली 44 है और ये वाली 42 है। अब बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या आपके सामने है, आंसर आ जाएगा 50। आंसर आ जाएगा 50। जब आपको ना औसत निकालना हो, औसत निकालने के 3 तरीके बताए हैं। पहला फार्मूले वाला, दूसरा सीधा मिडिल टर्म उठाओ, है ना, और अगर मिडिल टर्म ना मिल रही हो तो बीच वाली 2 उठाओ, उनको जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, है ना। और एक तरीका मैंने और बताया, पहली और लास्ट वाले को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, वो भी हमारा क्या आएगा? एवरेज ही आ जाएगा। वो भी हमारा क्या आएगा? एवरेज। अब चलते हैं आगे, अब आप करो ये वाला क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं, उनका औसत कितना दे रखा है? 15। और आपसे बोला है दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, इसमें इसने कितने संख्या दे रखी? 4 संख्या। ये होगी 4 संख्याओं की मैंने जगह छोड़ दी है। चारों संख्याएं क्रमागत भी हैं और चारों संख्याएं सम भी हैं, इसने बोला है। और उनका एवरेज दे रखा 15। और मैंने एवरेज निकालने का आपको तरीका बता रखा है। जब एवरेज निकालना हो ना, आप मिडिल नंबर खोजा करो। इसमें आपको कोई मिडिल नंबर मिल रहा है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो मिडिल नंबर मिल ही नहीं रहा, इसमें तो हमें 2 संख्याएं उठानी पड़ेंगी बीच वाली, उनका जोड़ करना पड़ेगा। आप इन 2 को उठाओगे, इनको जोड़ोगे और जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, तब आंसर आएगा 15। तब आंसर आएगा 15। अब आप अपने दिमाग में सोचो, क्या ऐसे 2 नंबर सोच सकते हो जिनका जोड़ 30 आए? जिनका जोड़ क्या है? 30। और क्या वो संख्या भी सम होनी चाहिए? वो संख्या भी सम होनी चाहिए। आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। इसने क्या बोला है कि भाई 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। औसत 15 का मतलब ये हुआ, इन दोनों को जोड़ूंगा बीच वाले को और 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 आंसर आ जाएगा। आप एक काम करो, इस 15 को ना इस बीच में लिख लो, यहां पे बीच में लिख लो, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बीच में लिख लो। इससे एक छोटा नंबर तो इस साइड लिख दो और एक बड़ा इस साइड लिख दो, आपका काम हो जाएगा। आप बोलोगे सर इससे एक छोटा आ जाएगा 14, इससे एक बड़ा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और अगर मैंने ये चीज लिख ली, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप ना इनका एवरेज निकाल के देखो, क्या इनका एवरेज 15 आ जाएगा? आप बोलोगे यस सर 15 आ रहा है। कैसे? इन दोनों का जोड़ करो,
14 और 16 कितने हो गए 30। ये तो आ गया सर इनका सम, ये तो आ गया इनका सम। और ये संख्या है 2, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये 15 पर ही कटेगा, क्योंकि ये आएगा 30, इनका जोड़ आएगा 30, और 2 से 30 कितने पे कट जाएगा 15 पे कट जाएगा। सर आपने बिल्कुल अच्छा तरीका बता दिया है। जब जब वो हमसे एवरेज निकालने के लिए बोलेगा ना, और मेरे को बीच वाली दो संख्याओं का जोड़ करके और 2 से डिवाइड करने के बाद ये एवरेज आएगा, मैं अपने दिमाग में ही इसको बीच में लिखूंगा, इससे एक छोटा इस साइड लिख दूंगा और एक बड़ा उस साइड लिख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अब आपको क्या बोला उसने, चारों क्रमागत भी हैं और सम भी हैं। ये 16 है तो फिर ये 18 है, और ये कौन सी है 12, ये कौन सी है 12। अब आप एक काम करके देख लेना, इन चारों का भले जोड़ कर लेना, इसको 4 से डिवाइड करके देख लेना, इसका एवरेज 15 ही आएगा। कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, इसने बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी है 18। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 18। अब मैं आपको ना यही चीज दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो इसने क्या बोला है, 4 क्रमागत, अगला क्वेश्चन पढ़ो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 9, और आपसे बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई 4 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी है, ये मैंने 4 जगह छोड़ दी, आप बोलोगे यस सर 4 जगह छोड़ दी आपने। ठीक है, इसने बोला है इनका एवरेज 9 है, इनका एवरेज 9 है। 9 एवरेज तो वो होता है जो बीच में नंबर हो, मिडिल नंबर। क्या इसमें कोई मिडिल में एक नंबर है, आप बोलोगे नहीं सर मिडिल में एक नंबर नहीं। तो एक बात तो पक्की है कि इन बीच वाले 2 का जोड़ करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा इनका एवरेज 9। मैं आपको बोल रहा हूं आप अपने दिमाग में ही, आप अपने दिमाग में ही यहां पर 9 लिखो। क्या लिखो, यहां पर 9 लिखो, और 9 से एक छोटा तो इस साइड लिख दो 8, और 9 से एक बड़ा इस साइड लिख दो 10। आपका सारा काम हो गया है। ध्यान से देखो, ये सम संख्या भी हो गई है 8 और 10, और ये क्रमागत भी हो गई है, और इनका एवरेज निकाल के देख लेना। दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लो, दोनों का जोड़ कितना आ गया 18, 2 से डिवाइड करोगे 9, इनका एवरेज भी 9 आ गया है। अब कुछ नहीं करना, ये क्रमागत है तो ये वाली 6 हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी 12, ये वाली हो जाएगी 12। इसने क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या 12। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 12। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है बिल्कुल। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन, इसने क्या बोला है, 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, 8 क्रमागत संख्याएं दी गई है। यदि बीच में उपस्थित 2 संख्याओं का औसत दे रखा 6, तो आपसे बोला है 8 संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। आप एक काम करो, जब भी आपके सामने ना ऐसा क्वेश्चन आए, आप अपने पास से 8 संख्याएं मानो लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपने 8 संख्याएं मान ली। ये आपने क्या मान ली 8 संख्या। क्या ये 8 क्रमागत है, आप बोलोगे यस सर क्रमागत भी है। इनका अगर एवरेज निकालना होता तो कैसे निकालते, आप बोलते सर मिडिल नंबर को खोजते, वही हमारा एवरेज हो जाता। क्या इसमें कोई मिडिल नंबर दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे नहीं सर, इसमें तो हमें काम करना पड़ेगा, 3 संख्या इधर से छोड़नी पड़ेगी, 3 इधर से छोड़नी पड़ेगी, इन बीच वाली 2 को उठाना पड़ेगा, इन बीच वाली का 2 का जोड़ करना पड़ेगा, और जैसे इनका जोड़ करूंगा, जैसे इनका जोड़ करूंगा और उस जोड़ को दूंगा 2 से भाग, उस जोड़ को कितने से भाग दूंगा 2 से, और 2 से भाग दूंगा तो मेरा एवरेज कितना आना चाहिए, इसने बोला है 6 आना चाहिए। इसने कितना बोला है, उन दोनों संख्याओं का, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का एवरेज 6 है, इसका मतलब ये है इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग दे दूं तो क्या 6 आ जाएगा, आप बोलोगे ये सर। लेकिन ध्यान से देखो, ये आया है 9/2, और इस 9/2 का मान कितना आ गया है, ये आ गया है सर 6। कितना आ गया 6। इसने क्या बोला है, अगर 9/2 का मान 6 आ गया है, 9/2 का मान 6 आ गया है, तो आप क्या बोलोगे, एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6 के बटे में आ जाएगा 9/2। ये चला गया ऊपर, ये चला गया ऊपर, है ना। इसने बोला है 8 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 8 संख्याओं का जोड़ कितना होगा। अब देखो 8 संख्याओं का जोड़ कितना है, आप इनको जोड़ करके देखो, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना आएगा 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36। आप बोलोगे सर इनका जोड़ आया 36, मुझे मान 36 का बताना पड़ेगा। तो ये जो 6/9 लिखा हुआ था ना, गुणा में 2, इसकी गुणा किससे हो जाएगी, 36 से गुणा हो जाएगी, 36 से इसकी गुणा हो जाएगी। अब इसको काट दो, 9 से कटेगा 4 पर, 4 दूनी 8, 8 छिका 48, इसका आंसर आ जाएगा 48। इसका आंसर कितना आ जाएगा 48। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसने बोला है 8 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, ये मैंने 8 क्रमागत संख्या ली। इसने बोला बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है। बीच में उपस्थित कौन सी थी, 2 ये थी, इनका औसत 6 दे रखा था। 4 और 5 को मैंने जोड़ा,
जोड़ा तो 2 से डिवाइड किया, ये एवरेज 6 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। लेकिन इसका मान कितना आ रहा है? इसका मान आ रहा है 9/2। कितना आ रहा है? 9/2, यानी कि ये 4.5 आ रहा है। इसको मैं 6 नहीं बोल सकता अभी, इसको 6 इसने बोला है, क्वेश्चन में इसने बोला है। तो मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, ये 9/2 है ना, इसका मान आ गया है 6 के बराबर। इसका मान आ गया 6 के बराबर। एक का मान क्या आ जाएगा? 6 के बटे में 9/2 आ जाएगा। और 9/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर। फिर इसने बोला है 8 संख्याओं का जोड़ ज्ञात करो। 8 संख्याओं का मैंने जैसे ही जोड़ किया, वो जोड़ आया 36। मुझे मान 36 का बताना था, मैंने इसकी गुणा कर दी 36 से, आंसर आ गया 48। आंसर आ गया है 48। सारे बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगर आप चाहो ना, अगर ये वाली चीज लिखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो। 9/2 को आप बोल दो कि सर इसका जोड़ तो आ रहा है 4.5, कितना इसका एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज आ रहा है सर 4.5। ये अगर 4.5 एवरेज आ रहा है, इसका मान इसने क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। इसने क्या दे रखा है? 6। इस 4.5 का मान 6 है, तो एक का मान आ जाएगा 6 के बटे में 4.5। 6 के बटे में 4.5। और मुझे मान बताना है 8 संख्याओं का जोड़। इनका मैं जैसे जोड़ करूंगा, ये आ गया 36। मुझे मान बताना है 36 का। मुझे मान बताना 36 का। 36 से हो जाएगी गुणा, 36 से हो जाएगी गुणा। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? 48 ही आएगा। क्या आएगा? 48। बिल्कुल सेम चीज लिखी है दोनों जगह, है ना। जैसे ही यहाँ से 0 हटाओगे ये वाले पॉइंट, तो ये 0 आ जाएगी। 15 3 45 और 15 चौके 60। 3 से जाएगा 12 पर, और 12 चौके हो जाएंगे 48। क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है या नहीं, है ना? क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम 10 अभाज्य संख्या दे रखी हैं, उनका आपको औसत बताना है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से ही डिवाइड हो। जो किससे हो? खुद से डिवाइड हो, या फिर 1 से डिवाइड हो। अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे चलती है ना। इसने बोला है प्रथम 10, 10 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 7 ही हुई हैं। 17 के बाद क्या आएगा? 17 के बाद आएगा 19, 19 के बाद क्या आएगा? 23, 23, और 23 के बाद क्या आएगा? 23 के बाद आएगा 29। क्या हमारी 10 संख्या होगी? आप बोलोगे यह सर 10 होगी। इस 29 को मैं आगे लिख रहा हूं, यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिख दिया मैंने 29, ये लिख दिया मैंने 29। अब सारी संख्या आपको दिखाई दे रही ना। ये अभाज्य संख्या है। कितनी संख्या होगी? 3 तो ये, 3 6 और 3 9 1 10। आप बोलोगे यस सर ये 10 संख्या होगी। अगर ये 10 संख्या हो गई, इसने बोला है इनका औसत बताओ। इनका औसत बताने का तो एक ही तरीका है, इनका जोड़ करके 10 से डिवाइड कर दो। इनका निकालो योग। एवरेज निकालने का तरीका होता है योग अपोन में कुल संख्या, योग अपोन में कुल संख्या। इनका योग निकालना पड़ेगा। इसमें हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि भाई बीच वाली 2 पकड़ लेंगे ऐसे निकालेंगे, है ना। ऐसे निकालेंगे तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनमें गैप कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है ना। कहीं पे 1 का गैप है, कहीं पे 4 का, कहीं पे 3 का। ऐसा काम यहाँ पर हम कर नहीं सकते, मुझे इनका योग ही करना पड़ेगा। सारे को जोड़ो, कितना आएगा? देखो 29 ये है, 29 में सीधा पहले 23 ही जोड़ दो। 29 में पहले 23 जोड़ोगे तो आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा? 52। 52 में जोड़ो फिर 19, 52 में 19 जोड़ोगे तो 71, 71 में 17 जोड़ो, 71 में 17 जोड़ोगे तो 88, 88 में 13 जोड़ो, 88 और 13 ये आ जाएगा 101, 101 में 11 जोड़ो 112, 112 में 7 जोड़ो 119, 119 में 5 जोड़ो 124, 3 जोड़ोगे 127 और 2 जोड़ोगे 129। इसका जोड़ आया 129 और इनकी संख्या है 10, तो आंसर आ जाएगा 12.9। आंसर कितना आ जाएगा? 12.9। क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो या तो खुद से डिवाइड हो, जो किससे भाग होंगी? या तो खुद से डिवाइड होंगी वो, या फिर डिवाइड होंगी वो 1 से, या फिर किससे डिवाइड होंगी? 1 से। उनको ही बोला जाता है अभाज्य संख्या। उनको ही क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, है ना। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब आप निकालो ये वाला क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम
5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले ये देखो, पहले 5 विषम गुणज कौन से होते हैं? आप बोलोगे सर पहले 5 विषम गुणज हो गए 1 3 5 और 7 9। क्या यही होते हैं पहले 5 विषम संख्याएं? पहली 5 विषम संख्या क्या यही होती हैं? आप बोलोगे यस सर यही होती है, 1 3 5 7 9। अगर मुझे इन विषम संख्याओं का औसत बताना हो तो इनका औसत क्या आएगा? आप बोलोगे सर मिडिल नंबर इनका औसत आएगा। अगर मैं आपसे पूछता इन 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है, आप सीधा ही बोल देते सर 5 है। लेकिन इसने बोला है ये सारे के सारे 3 के प्रथम 5 विषम गुणज हैं, यानी कि इन विषम गुणजों की 3 से गुणा होगी। कितने से गुणा होगी? 3 से, तभी तो ये 3 के गुणज बनेंगे। वैसे तो ये 5 ओड नंबर है पहले, लेकिन अगर मैं इनकी 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 के प्रथम 5 विषम गुणज बन गए। अगर इसकी गुणा 3 से हुई है तो इस एवरेज की गुणा भी 3 से हो जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा 15। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 15। इसने बोला था मुझे इसका औसत बताओ। हमने पहले 5 विषम संख्याएं लिखी, उनका औसत निकाला, उनका औसत तो आ गया 5, लेकिन इसने बोला था ये सारे के सारे ना 3 के गुणज हैं, तो एवरेज भी 3 का गुणज हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी 15। एवरेज कितनी हो जाएगी? 15। अब आप करो ये वाला क्वेश्चन, 3 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताना है। 3 के प्रथम 20 गुणकों का, अगर इसके 20 गुणकों का औसत बताना है, यानी कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3। आप पहले क्या करो, 1 2 3 ऐसे कर करके ना पहले 20 गुणज ही लिखो। पहले क्या लिखो? 20 संख्या ही लिख लो। ये लिख दी मैंने 20 संख्या लिख दी। आप बोलोगे यस सर आपने बिल्कुल सही लिखा। अब मैं आपको समझाने के लिए आपको ना यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। बीच में एक जगह 10 11 भी आएगा ना? आप बोलोगे यस सर। अब मेरी एक बात सुनो, अगर मुझे इन 20 गुणकों का एवरेज निकालना हो, इनका एवरेज, या तो एक तरीका है, सीधी सी बात है, क्या करो, कैसे निकालोगे इनका एवरेज? या तो इन बीच वाले 2 नंबर पकड़ो, उसका जोड़ करो, जो जोड़ उसका आएगा ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज। या तो तरीका है बीच वाली 2 संख्याओं को पकड़ने का, आप उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज पता लग जाएगा। आप बोलोगे सर 10 और 11 बीच में 2 संख्याएं बन रही हैं, इधर भी संख्याएं बच जाएंगी 9, इधर भी 9 बच जाएंगी, और बीच वाली बन जाएंगी 10 और 11, इनका जोड़ करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, सर हमारा एवरेज आएगा 10.5। यहां तक की बात क्लियर होगी? आप बोलोगे यस सर। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन में ना इतना कष्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं जानबूझ के करके दिखा रहा था क्योंकि आप भी ऐसा ही काम करोगे, है ना। एवरेज निकालने का मैंने एक तरीका और भी तो बता रखा है। आप पहली टर्म उठाओ और आप लास्ट टर्म उठाओ और पहली में लास्ट जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। क्या ये भी एवरेज सेम नहीं आ रहा है? आप बोलोगे यस सर आपने बिल्कुल सही किया, एवरेज 10.5 आ गया। अगर एवरेज 10.5 आ गया है, ये क्या थे, 1 2 3 ऐसे करके 20 गुणज लिखे हुए थे लगातार, लेकिन इसने क्या बोला है, वो सारे गुणज 3 के होने चाहिए। अगर मैं सीधे 20 गुणज लूं और उनका एवरेज बताऊं तो मेरा एवरेज आएगा 10.5। मेरा एवरेज कितना आएगा? 10.5 आ जाएगा अगर मैं 1 से लेकर 20 तक के लगातार गुणज उठाऊं। लेकिन इसने बोला है मुझे 3 के गुणज चाहिए। अगर इसको 3 के गुणज चाहिए ना तो इसका एवरेज भी 3 से गुणा हो जाएगा, और अगर इसका एवरेज 3 से गुणा हो गया तो मेरे भाइयों 3 की गुणा कर दो 10.5 से, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 31.5। कितना आ जाएगा? 31.5 आंसर आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? कैसे निकलेगा? मैंने 1 से लेके 20 तक के लगातार संख्या लिखी, है ना, और इनका एवरेज निकाला। इनका एवरेज निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है, बीच वाले 2 नंबर उठा के उनका जोड़ करके 2 से डिवाइड करके ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं। और आप चाहो पहली संख्या लास्ट संख्या दोनों का जोड़ किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे भी एवरेज निकल सकता है। अगर एवरेज निकल गया तो मुझे एवरेज का तो पता लग गया 10.5, लेकिन ये तो तब आया है जब 1 से लेके 20 तक के गुणज लगातार ऐसे लिखे हूं। लेकिन इसने बोला ये सारे के सारे 3 के गुणज भी हैं, 3 के भी गुणज हैं। अगर ये 3 के गुणज है ना तो सीधी सी बात है इसके एवरेज की भी गुणा किससे हो जाएगी? 3 से हो जाएगी। आंसर आ जाएगा 31.5। अब चलते हैं आगे। इसने क्या बोला है, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। इसने हमको ना प्रथम 6 विषम संख्या दे रखी है। आप भी पहली 6 विषम संख्या लिखो, 1 3 5 7 9 11। क्या मैंने बिल्कुल राइट लिखा? आप बोलोगे यस सर। क्या ये पहली 6 विषम संख्या है? आप बोलोगे यस सर ये पहली 6 विषम संख्या है। इनका आपको औसत बताना हो, कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर औसत बताने का तरीका आपने एक बात बोल रखी है कि बीच वाले 2 नंबर उठाएंगे
उनका जोड़ करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 और 5 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6। एक तो सर आपने बता रखा तरीका ये। दूसरा तरीका आपने ये बता रखा है, फर्स्ट टर्म उठाएंगे, लास्ट टर्म उठाएंगे, फर्स्ट में लास्ट को जोड़ेंगे, एक में जोड़ेंगे 11 को, और 11 और 1 हो गए 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा 6। आप किसी भी तरीके से चले जाना, एवरेज 6 ही आएगा। ये इस तरीके से जाओगे तब भी 6 आएगा, और इस तरीके से जाओगे तब भी 6 आएगा। एवरेज तो आ गया है 6, औसत तो आ गया 6। ये औसत कब आया है? जब मैं पहले 6 विषम संख्याएं ले रहा हूं, लेकिन इसने बोला है ये सारी की सारी संख्याएं 7 से विभाजित होनी चाहिए। और ये 7 से विभाजित कब होंगी सारी संख्याएं? जब इनकी मैं सारों की 7 से गुणा कर दूंगा। जब मैं इन सारों की गुणा किससे कर दूंगा? 7 से। 7 एकम 7, 7 से भाग हो जाएगी। 7 या 21, ये भी 7 से भाग हो जाएगी। 7 पंजे 35, ये भी 7 से। ऐसे करते करते यानी कि मैं इन संख्याओं की 7 से गुणा करूंगा तभी तो 7 से विभाजित होंगी। आप बोलोगे सर, तो इस एवरेज की भी किससे गुणा हो जाएगी? 7 से गुणा हो जाएगी। और एवरेज कितना आ जाएगा? 42, क्योंकि हमने इसका एवरेज ही निकाला था। एवरेज इसका आया हुआ था 6, इसकी भी गुणा किससे हो जाएगी? 7 से। एवरेज आ जाएगा 42। इसने बोला है प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब ये औसत आ गया है जिनमें से प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित होती हो। अब ये सारी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी क्योंकि मैंने इनकी गुणा 7 से कर दी है ना। तो एवरेज भी किससे गुणा हो जाएगा? 7 से। सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आप करो ये वाला क्वेश्चन। 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो संख्याएं 5 से विभाजित होती हो। मेरी बात सुनो, 6 से 50 के बीच की अगर संख्या लोगे तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी? जो 5 से विभाजित होती हो। 6 के बाद 7 5 से विभाजित होगा? आप बोलोगे नहीं। 8 9 10। आप बोलोगे सर 10 भाग हो रहा है। 10 भाग हो रहा है 5 से। 10 के बाद फिर भाग होगा 15, 15 के बाद फिर 20, 20 के बाद फिर 25, 25 के बाद फिर 30, 30 के बाद फिर 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 40 के बाद 45। आप बोलोगे सर 50 और लिख दो। मैं 50 ना लिख देता हूं आपके कहने से, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अगर ये हमको बोलता ना 6 से 50 तक, अगर ये हमको बोलता 6 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 5 से विभाजित होती है, फिर तो मैं 50 लिख देता। इसने बोला 6 से 50 के बीच। 50 यहां पर लिखना सही नहीं है, इसलिए मैं 50 को हटा रहा हूं। 6 से 50 के बीच यही वो संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी। क्या सारी यही है? आप बोलोगे यस सर। इसने बोला है मुझे इनका एवरेज चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इनका एवरेज। क्या इनके बीच में गैप सेम है? आप बोलोगे सर सेम है। एक बार इनकी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे सर 8 लिखा हुआ 8। अगर ये 8 लिखा हुआ है तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, 3 संख्या इधर से छोड़ लेते हैं और 3 संख्या इधर से छोड़ लेते हैं, इन बीच वाली 2 का जोड़ कर देते हैं। ये जो आपने 25 और 30 लिखा ना, इनका जोड़ कर देते हैं, और जो इनका जोड़ आएगा ना 55, इसको कर देते हैं फिर 2 से भाग, हमारा एवरेज आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने एवरेज निकाल दिया। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, आप चाहो आपको इतना कष्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको पहली टर्म दिखाई दे रही थी 10, आपको लास्ट टर्म भी दिखाई दे रही थी 45। आप 10 में 45 अगर जोड़ते और उसको 2 से डिवाइड करते, आंसर आपका तब भी क्या था? 55/2, यानी कि 27.5। इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 27.5। क्या सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया है ना? 6 से 50 के बीच पूछा था, इसलिए मैंने उस 50 को हटा दिया। अगर बोलता 6 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो अगर वो 5 से विभाजित होते हैं, फिर मैं उस 50 को भी क्या कर लेता? इंक्लूड कर लेता। लेकिन अब मैंने उसको हटा दिया। अब देखो 2 और, अब ये क्वेश्चन पढ़ो, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 2 और 22 के बीच। अब मेरी बात सुनो, 2 और 22 के बीच के चाहिए आपको विषम पूर्णांक। 2 के बाद विषम पूर्णांक आता 3, आता ना 3? आप बोलोगे सर। 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 19 के बाद 21। क्या ये 2 और 22 के बीच के लिखे हुए हैं? आप बोलोगे सर 2 और 22 के बीच में है। क्या ये सारे विषम हैं? आप बोलोगे विषम है। मुझे क्या बताना है? इनका औसत बताने का तरीका आपको पता है। क्या करोगे? आप बोलोगे सर इनकी गिनती करेंगे, बीच वाले 2 को पकड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। गिनती करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके सामने 10 आ गए ना, आप बोलोगे सर 4 इधर से छोड़ देंगे,
4 इधर से छोड़ देंगे, बीच वाले 2 को उठाएंगे, 11 में 13 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। एवरेज हमारा आ जाएगा सर 12। कितना आ जाएगा सर हमारा एवरेज? 12 आ जाएगा। ये लगा दिया सर निशान। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे। पहला नंबर उठाया, लास्ट वाला उठाया और पहले में लास्ट वाला जोड़ा, है ना, और 2 से क्या कर लिया डिवाइड। आंसर तब भी हमारा क्या था? 12। आंसर तब भी हमारा क्या था? 12। सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे औसत निकलेगा, है ना। सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कैसे औसत निकलेगा। अब मैं करवा रहा हूं आपको ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लेंगे हम ब्रेक, है ना, इसके बाद हम रेस्ट करेंगे भी, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है। इसने बोला है एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 0, 2 एंड 4 वुड बी। यानी कि 0, 2 और 4 से बड़ी वृहत्तम, वृहत्तम का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी, और लघुत्तम का मतलब हो गया छोटी से छोटी, 3 अंकों की संख्याओं का औसत बताना है। आप एक बात बताओ, आपको कितने डिजिट दे रखे हैं? 0 और 2 और 4, ये 3 नंबर दे रखे ना। आपको कितनी संख्या दे रखी? 3, 0, 2 और 4। इनसे आपको क्या करनी है? 3 अंकों की, 3 अंकों की एक तो बनानी है बड़ी से बड़ी संख्या, एक तो बनानी है बड़ी से बड़ी। 3 अंकों की इनमें से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है? आप बोलोगे सर इनमें सबसे बड़ा तो 4 ही है, 4 को पहले लिख दो। फिर दूसरे नंबर पे बड़ा 2 है, 2 लिख दो, फिर लिख दो 0। आप बोलोगे सर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी 420। मैंने कहा बिल्कुल राइट है। अब मुझे बताओ 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी बनेगी? छोटी, 3 अंकों की होनी चाहिए, 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी बनेगी? आप बोलोगे सर छोटी संख्या वो बनेगी, देखो सबसे छोटा इसमें वैसे तो 0 है, लेकिन अगर 0 को आगे लिख दिया ना, फिर संख्या ही 2 अंकों की रह जाएगी, फिर संख्या ही 2 अंकों की रह जाएगी। सबसे पहले हमें 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2, और 2 के बाद लिखना पड़ेगा 0, फिर 4, क्योंकि ना अगर 2 के बाद 4 लिख दिया फिर 0 लिखा, फिर तो 240 बन गया। और हमें बनानी 3 अंकों की छोटी, तो 3 अंकों की छोटी बनेगी 204। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तो होगी 420, 3 अंकों की छोटी से छोटी होगी 204। इसने क्या बोला है? मुझे इनका औसत बताओ। अगर मुझे इन 2 संख्याओं का औसत बताना है तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल काम करना है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, जितना जोड़ आएगा उसको कर दो 2 से डिवाइड, क्योंकि ये संख्या है 2। और एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? योगफल अपॉन में कुल संख्या, सम अपॉन में नंबर। सम का मतलब तो इनका जोड़ और नंबर आगे 2, नंबर आगे 2। 420 में 204 जुड़ेगा, ये आएगा 624, और डिवाइड करेंगे 2 से, कट के आ जाएगा 312। कट के कितना आ जाएगा? 312। तो एवरेज आ जाएगा इसका 312। क्या सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चन करे हैं, क्या सभी बच्चों को अच्छे से समझ आए हैं? एक बार सारे बच्चे अपना रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट में, आपको कैसा लगा एवरेज पढ़ने का जो आपका अनुभव रहा ना। आज आपकी पहली क्लास थी, क्या सभी बच्चों को ये वाली क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई? अपना रिस्पॉन्स जरूर देना भाई कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, आज की क्लास को कर रहे हैं फिनिश। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए भी, और ख्याल रखिए अपना भी, अपनी फैमिली का भी। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।